हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कम्युनिटी पेज पर नॉन टेक के क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और उनको अवॉइड करना आपके लिए थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कम्युनिटी पेज का मतलब होता है जब कोई भी यूट्यूब चैनल है उस पर जाएंगे सब आइकन्स पे, तो होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी इस तरीके से आता है। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कम्युनिटी पेज यूट्यूब चैनल का होता है। उस पर आपको क्वेश्चन डालने की सुविधा मिलती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप जो लोग अभी तक नहीं उधर गए हैं तो पूरा देख जाइए। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एटलीस्ट पड़े होंगे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को देखते हैं। 25 को हमने बोला है मॉक टेस्ट पड़ेगा। अराउंड 50 क्वेश्चंस, अराउंड क्या 50 क्वेश्चंस ही होंगे उसमें, और वो आपके तैयारी लेवल को बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे से वो क्रिएट हो रहा है, डोंट वरी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज देन फॉर हाईवे। हम वही कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमने टॉप क्वालिटी के गेट के निकाले हैं, जिनको छोड़ना आसान नहीं होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को, स्टेट लेवल वाले को। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज देन फॉर हाईवे बिकॉज। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो स्टील व्हील्स होती हैं स्टील रेल्स पे, उनमें लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है रेदर देन हाईवे पे जो रबर टायर्स पेवमेंट्स पे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टील व्हील ऑन स्टील रेल्स have lower frictional coefficient than rubber tires on pavements. Let's move to the next question. The coefficient of friction in the longitudinal direction of a highway is estimated at 0.396। CF की वैल्यू दी है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछी है, कार मूविंग ऑन स्पीड V की वैल्यू दी है। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात की जाए तो इसके लिए डायरेक्टली आपको फार्मूला लगाना होगा V²/254F। फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर 42 मीटर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीमेंट कंक्रीट रोड्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। सीमेंट कंक्रीट रोड्स के लिए अगर बात करें हैवी रेनफॉल में तो 1/50 होता है। अगर इसी की जगह थिन बिटुमिनस कंडीशन हो तो 1/40 होगा। और इसी की जगह अगर WBM वाटर मैकेडम रोड रो तो यहाँ पर 1/33 होगा। WBM के लिए 1/33 होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1/50 होगा सीमेंट कंक्रीट रोड्स के हैवी रेनफॉल के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट हाईवे स्ट्रेचेज वेयर रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट। अगर OSD प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ISD प्रोवाइड की जाएगी, और ISD की वैल्यू एटलीस्ट ट्वाइस द SSD होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी ए पार्ट होगा। 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, चूँकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, द रोड जियोमेट्रिक्स इन इंडिया आर डिजाइन फॉर 30th हाइएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। The road geometrics in India are designed for 30th highest hourly traffic volume. Next question है, the shape of the stop sign according to IRC 67/2001। इसकी शेप ऑक्टागोनल होती है। इसकी शेप ऑक्टागोनल होती है। कैसे, इस तरीके से करके बनेगा जो भी है, इसकी शेप ऑक्टागोनल होती है। अगला क्वेश्चन है, एज पर IRC 67/2001 ए ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट ऑन ए रोड शुड बी ऑफ। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग गलती कराए, कभी बैकग्राउंड भूल जाते हैं, कभी कलर भूल जाते हैं। शेप तो सर्कुलर याद रहती है लोगों को, तो इसको याद करने का तरीका है CWR। शॉर्ट फॉर्म में आप कवर भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप ऑप्शन पे चाहेंगे तो एक ही ऑप्शन कन्फ्यूज करेगा, CRW या CWR। तो कवर अगर दिमाग में रहेगा तो क्लियर रहेगा। सर्कुलर शेप विद वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर, गलत मत करिएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सेक्शन ऑफ ए हाईवे द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इज लीनियर एंड इज गिवन बाई V इज इक्वल टू इतनी कैपेसिटी पूछी है। देखो सिंपल सा तरीका होता है, कैपेसिटी Q क्रॉस K कर देते हैं, Q बराबर V क्रॉस K कर देते हैं। तो इसमें K का गुणा कर दीजिए, फिर DQ ओवर DK 0 कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू है उठा के रख दीजिए। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए, इससे 80 कॉमन कर लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस K/120। अब इसको कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ से UKF आ जाए, USF आ जाएगा 80 और KF आ जाएगा 120। अब मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी तो दोनों का गुणा करके 4 का भाग कर दीजिए। तो 4 का जब भाग करेंगे तो आपका 2400 आ जाएगा। एक ये भी तरीका है। दूसरा, गुणा करके मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा दीजिए, उससे निकाल लीजिए। तो 2400 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ्टी विद इन राउंड अबाउट एंड द एफिशिएंसी ऑफ राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज्ड। राउंड अबाउट यही गोल चक्कर ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेशन के लिए जो यूज किया जाता है चौराहे पर, उसकी सेफ्टी की बात करें तो उसके लिए आपको एंट्री रेडियस घटानी पड़ेगी, और अगर इफिशियंसी की बात करें तो उसके लिए एग्जिट रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल सबग्रेड 7 है तो सबग्रेड सॉइल कैसी होगी। तो अगर सबसे पहले गुड आता है वो 0 से 1 होना चाहिए, फिर फेयर आता है 2 से 4 होना चाहिए, फिर पुअर आता है 5 से 9 होना चाहिए, फिर वेरी पुअर आता है फिर 10 से जो भी हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 है तो 5 से 9 कैटेगरी में आएगा, तो पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रैपिड क्यूरिंग बिटुमन इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्लेंडिंग बिटुमन विद।
रैपिड कैरिंग बिटुमेन के लिए 3 चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं, पेट्रोल, नेफ्ता और गैसोलीन। तो दिए गए ऑप्शन में पेट्रोल दिया है तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एग्रीगेट साइज ऑफ 50-40 mm इज टू बी टेस्टेड फॉर फाइंडिंग द पोर्शन ऑफ इलांगेटेड एग्रीगेट यूजिंग लेंथ गॉज, द स्लॉट लेंथ ऑफ द गॉज। स्लॉट लेंथ ऑफ द गॉज अगर इलांगेटेड एग्रीगेट की बात करूँ तो 1.8 इंटू एवरेज साइज, और अगर इसी की जगह फ्लैकीनेस इंडेक्स होता, तो 0.6 इंटू एवरेज साइज। एवरेज साइज निकलता है, दोनों को ऐड करके 2 का भाग कर दो तो 50 + 40/2 45 आ जाएगा। 1.8 में गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, 1.8 में करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। रिपीटिंग अगेन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलांगेटेड एग्रीगेट यू हैव टू multiply the average size in 1.8. if we are talking about flackiness index you have to multiply into 0.6 by the average size. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 81 mm होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेविंग बिटुमेन एज पर IS 73 1992 लाइज बिटवीन। गेट के सारे क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं, वहाँ पे आपको अजीब लगेंगे अगर आप उनके थ्रू होकर कायदे से नहीं गुजरे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.02 एंड 0.97, इनके बीच SG या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेविंग बिटुमेन लाई करती है। अगला क्वेश्चन है, द मार्शल टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनस मिक्सेज एज द बिटुमेन कंटेंट इंक्रीजेज द फ्लो वैल्यू। अगर फ्लो वैल्यू और परसेंटेज ऑफ बिटुमेन का आप ग्राफ देखें तो इस तरीके से जाता है, मतलब इंक्रीजेज मोनोटोनिकली। अगर इसी की जगह फ्लो वैल्यू की जगह परसेंटेज वाइड मिक्स कर देते तो ग्राफ नीचे की तरह जाता है, तो हो जाता है डिक्रीजेज मोनोटोनिकली। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉम्पैक्टेड सिलिंड्रिकल बिटुमिनस मिक्स VMA दिया है और VB वॉल्यूम ऑफ वाइड्स 4.5% दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ VFB यानी वॉइड फील्ड बिटुमिनस पूछा है। इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है VFB = VB/VMA, और VB जो निकलता है वो VMA में से VB घटा दिया जाता है, यानी 15 में से 4.5 आप घटाएंगे तो ये आएगा 10.5, और उसमें से आप 15 का भाग करेंगे और 100 का गुणा करेंगे, 15 × 7 = 105 × 100 70% आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 70% नहीं 70 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ VFB जो होगा वो 70 होगा, VB/VMA एंड VB इज कैलकुलेटेड VMA - VB। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर लेइंग बिटुमिनस कारपेट ओवर वाटर बाउंड मैकेडम रोड सरफेस वन हैज़ टू अप्लाई टैग कोट अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डबल बार्स इन कंक्रीट पेवमेंट आर प्लेस्ड। पहले तो डबल बार्स कहाँ यूज होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स में यूज होते हैं, और ये प्लेस किए जाते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन है, एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इन कॉमन टाइप फेल्योर इन। एलिगेटर या मैप क्रैकिंग जो होती है वो बेसिकली पेमेंट लेयर्स की आपस में मूवमेंट्स की वजह से होती है, वो बिटुमिनस सरफेसिंग में सबसे ज़्यादा होती है, कॉमन होता है बिटुमिनस सरफेसिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रोबेबल काज ऑफ रटिंग ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स इज। रूटिंग ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट से जो प्रोबेबल काजेज हैं वही 2-3 हो सकते हैं कि आपका हैवी ट्रैफिक हो, हैवी बुलेट कार ट्रैफिक हो, या इनडिकेट कॉम्पैक्शन ऑफ पेमेंट लेयर्स हो। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ब्रॉड गाज रेलवे ट्रैक ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर द इक्विलिब्रियम काइंड ई जो होता है वो होता है GV²/127 और जी की वैल्यू 1.676 उठा के यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 1.315 V²/R। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अब कुछ रेलवे के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो हाईवे के पूछे गए वो इतने सरल हैं, उनको हमने यहाँ शामिल नहीं किया, वो ऑलरेडी आपको आते हुए होंगे या ऊपर वाले दिए गए क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। तो रेलवे के क्वेश्चन और एयरपोर्ट के देख लेते हैं। द रिसेप्शन सिग्नल होम और आउटर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जबकि ये दोनों डिपार्चर सिग्नल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रनवे थ्रेशोल्ड इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम रनवे एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ICAO फॉर एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट द क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड 35 kmph। स्टैंडर्ड बात है। बियोफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स के लिए यूज की जाती है। चॉइस ऑफ गॉज डिपेंड्स ऑन, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है स्पेसिफिकली, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो वहाँ नहीं दिया है तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन एज पर ICAO फॉर A एंड B टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड 1% होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स प्राइमरली ऑन lateral spacing between 2 runways. I will suggest you
टू कंप्लीट रेलवे और एयरपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए इसका सेक्शन ज़्यादा आता है एज कंपेरिजन टू हाईवे। आप गुप्ता एंड गुप्ता को देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और 99% उसी से चीज़ें आ जाएंगी। बाकी हाईवे के जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम ये नहीं कहते हैं कि इससे 100% पेपर आएगा, लेकिन 30 to 35% सेक्शन बिल्कुल प्योरली कॉन्सेप्चुअल आता है और कम से कम 40% पेपर मैथमेटिकल आता है, और अदर जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल मिंगल टाइप का होता है, कि मतलब प्योरली उसको मैथमेटिकल भी नहीं कह सकते और प्योरली कॉन्सेप्चुअल भी नहीं कह सकते। तो ये चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।